इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग क्लास 7 का लेसन नंबर 1 करेंगे। इसके क्वेश्चंस, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखे हैं। एक छोटी सी स्टोरी है 3 क्वेश्चंस के नाम से, आप सबने शायद पढ़ी भी होगी। इस स्टोरी में बेसिकली राजा कुछ बातें करता है अपनी प्रजा से और लोगों से, तो हम उसे डिस्कस करेंगे और चैप्टर को समझेंगे। वर्ड बाय वर्ड मैं सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आपको अंडरलाइन भी कराऊंगी और आपको जो वर्ड्स अंडरलाइन कराए हैं उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया। आप चाहें तो इससे नोट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करें। सभी देखिए, लेसन 1 क्लास 7 चैप्टर 1। ओके, तो जल्दी से भाग के फटाफट से सब अपनी अपनी बुक्स लेके आ जाइए। फाइन, लेट्स स्टार्ट। 3 क्वेश्चंस, हमारे चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस लेसन 1 इंग्लिश। नाउ स्टार्ट भी। सभी बच्चे पेंसिल से जो जो वर्ड्स आ रहे हैं इसमें मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूँगी। आप चाहें तो अपने मेरे साथ साथ अंडरलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैक बोर्ड से नोट करके मुझे बताएंगे। The thought come to certain king that he would never fall if he knew three things, sorry। एक बार एक राजा था, वो ये सोचता है कि क्या ऐसा टाइम हो कि हमें क्या काम किस समय पर करना ठीक रहेगा। तो वो 3 क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं। उन तीनों क्वेश्चंस को वो खुद ना डिसाइड करके अपनी प्रजा से और दूसरे लोगों से उनके आंसर्स मांगना चाहता है। 3 क्वेश्चंस क्या आते हैं, आइए वो पढ़ते हैं। If he knew 3 things, these 3 things were: what is the right time to begin something? किसी भी काम को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है? Which people should to listen in? हमें किसी की क्या बात सुननी चाहिए? किसी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या बात सुननी चाहिए? What is the most important things for him to do? और उसमें से क्या ज़रूरी है, हमें कैसे पता लगेगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए। तो 3 चीज़ें राजा ने सोची और ये तीनों चीज़ें उसने दूसरे लोगों को बताई, अपनी प्रजा को, ताकि उसका आंसर्स उन लोगों से मिल सके। द किंग, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए। द किंग्स, ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने 2 वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, 3 और थिंग्स। कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं क्योंकि सारे वर्ड्स पॉसिबल नहीं होते, कुछ वर्ड्स मैं अंडरलाइन भी करे हैं, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। 3 थिंग्स, 3 और थिंग्स और पीपल, 3 वर्ड्स मेरे फर्स्ट पैराग्राफ में आए हैं। नेक्स्ट, द थिंग्स देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने ये समाचार अपने मैसेंजर्स के थ्रू सारे लोगों को पहुंचा दिया। क्या कि हमें 3 क्वेश्चंस के जवाब प्रजा से, लोगों से मिलने चाहिए। वो तीनों क्वेश्चंस लोगों में फैला दिए गए। Promising a large number of money to anyone who would answer these 3 questions। और राजा ने ये भी कहा कि जो इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब मुझे देगा उसके बदले में मैं उसे प्राइज के रूप में पैसे दूंगा। मनी, किंगडम, क्वेश्चंस डिफरेंटली, लिसन, किंगडम, क्वेश्चंस डिफरेंटली प्रिपेयर। इसमें से 3 वर्ड्स मेरे अभी आ चुके हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। मैनी वाइज मैन कम टू द किंग। बहुत सारे बुद्धिमान लोग, समझदार लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्स हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। एवरी क्वेश्चंस के आंसर हर किसी ने अपने अपनी व्यूज़ के हिसाब से अलग अलग दिए, क्योंकि हर इंसान की सोच अपनी अपनी अलग होती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आइए हम पढ़ते हैं इसमें। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ये मैं लास्ट पैसेज में पढ़ चुकी हूँ कि क्या सही समय होना चाहिए किसी काम को स्टार्ट करने का। सबसे पहले इसका जवाब मिला। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सैड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। प्रिपेयर मेरा वर्ड यहाँ आया है। प्रिपेयर मैंने यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पैराग्राफ में प्रिपेयर वर्ड लिया है।
इन रिप्लाई टू द सेकेंड लाइन देखिए आप, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर और टाइम टेबल। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसका टाइम टेबल, समय सारणी डिसाइड करनी चाहिए। स्कूल में होता है ना, टाइम टेबल होता है हमारा, इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथ्स का है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हम हर काम को करते हैं, तो उससे हम सारी चीज़ों को अपने नियम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड could he do everything at a proper time, everything do at the proper timetable and do on proper time पे करना, टाइम टेबल डिसाइड करना और उस काम को हमें प्रॉपर टाइम पर ही स्टार्ट करना चाहिए। अदर सेड, दूसरा क्या मैसेज मिलता है, इट इज वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांटेज द राइट टाइम। अदर सेड, कोई और उसको, राजा को क्या कहता है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। हमें एडवांस में पता होना चाहिए कि राइट टाइम कौन सा है, यानी किसी काम को करने से हमें पहले से डिसाइड होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। एग्जाम से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। बहुत से बच्चे तो एग्जाम चले जाते हैं तब तक भी नहीं पढ़ते, है ना। द किंग शुड नोटिस ऑल थिंग्स दैट वॉज गोइंग ऑन। किंग ने सुना उनकी बातों को ध्यान से। अवॉइड फुलिश प्लेजर and now I am coming page number 8, page number 8 देखिए फर्स्ट लाइन, always do whatever, always do whatever, everything मेरा वर्ड यहाँ आ गया, always do whatever seem necessary at that time। हमें हमेशा वो करना चाहिए जिसकी सबसे पहले ज़रूरत हो। Yet others said the kingdom needed a council of wise men। दूसरी बात क्या बोली गई कि राजा को एक ऐसे इंसान की, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होना चाहिए जो कि उसको उस काम को करने में उसकी हेल्प करे, राइट, एट द प्रॉपर टाइम। किसी भी चीज़ का टाइम टेबल होने के बाद भी हमें उस काम को करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। इंग्लिश की मैम ना आए क्लास में तो सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स खोल के बैठ जाते हैं या फिर क्लास से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा होता है ना क्लास में, तो टीचर अगर नहीं आएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। कुछ बच्चे होते हैं सिंसियर, तो प्रॉपर टाइम पर उस काम को स्टार्ट करने के लिए हमें एक काउंसलर की भी ज़रूरत होती है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, दिस वॉज बिकॉज वन मैन हु वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। करेक्ट काम को करेक्ट टाइम पर प्रॉपर तरीके से करने के लिए प्रॉपर एक काउंसलर और उसकी फुली गुड गाइडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बिना किसी हेल्प के हमें अपने काम को प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्टली ढंग से कंप्लीट करना, टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना एंड विदाउट हेल्प। यस, तो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। बट देन अदर सेड, कुछ लोग और भी आए सजेशंस के लिए, उन्होंने क्या कहा आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट देन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। हमें वो करना चाहिए जो कि सबसे पहले ज़रूरी हो, जो सबसे प्रेफरेंस हो, जिसको सबसे अर्जेंटली कंप्लीट करना हो। मैथ्स की टीचर आने वाली होती है तो इंग्लिश के पीरियड में बच्चे मैथ्स का काम कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर आने वाली है, वो इंग्लिश की क्लास के को नहीं करते, या हिंदी का काम करते हैं, मेरी मैम आने वाली है मुझे काम कंप्लीट करना, बच्चे ऐसे करते हैं ना। दीज थिंग्स कुड नो वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। हमें किसी की सलाह की ज़रूरत से पहले अपना डिसीजन खुद लेना आना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए और उस काम को जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी हमें खुद डिसाइड करना है कि राइट टाइम कौन सा है उस काम को करने का, हमें कब उसे पहले पूरा करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, क्योंकि हमें भविष्य को भी ध्यान में रखना है। फ्यूचर को देखते हुए हमें उस समय से पहले उस काम को करने का प्रॉपर टाइम और विदाउट गाइडेंस हमें उस काम को कर लेना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, एंड ओनली म्यूजिशियन कुड डू दैट। लेकिन उस काम को सही सही तरीके से करने के लिए हमें किसी ना किसी वाइज मैन, काउंसलर या मैजिशियन से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका सही समय क्या है, फ्यूचर में हमें उस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ेगी, ये तो कोई जादूगर ही बता सकता है। द किंग देयरफॉर वुड
हैव टू डू मैजिशियन। अब किंग गया मैजिशियन के पास कि भाई मुझे तो मैजिशियन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैजिशियन के बारे में भी सोचने लगा। नेक्स्ट, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे इतने सारे एक्सप्लेनेशन मिले, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंगडम वर हिज काउंसलर। राजा को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? काउंसलर्स की। अदर्स सेड द प्रिंसेस, पुजारियों की भी ज़रूरत पड़ेगी उनको हेल्प के लिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बोला आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड येट अदर सेड द सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने बोला अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा हो जाए, कभी किसी समय से पहले किसी को कोई परेशानी हो जाए, तो उसके लिए आपको सैनिकों की सहायता, सोल्जर्स मतलब सैनिक, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेसेसरी इसमें वर्ड अंडरलाइन करिए, काउंसलर्स नेसेसरी। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब आई थर्ड क्वेश्चन की बारी। राजा ने 3 क्वेश्चंस पूछे थे, क्या किसी काम को करने का सही समय क्या होता है, हमें किसी की बात क्या क्या माननी चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू हिम टू डू, हमें सबसे ज़रूरी काम उसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है वो हमें कैसे पता चलेगा, कब करना चाहिए, राइट। एज द टू द थर्ड क्वेश्चन, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कुछ लोगों ने साइंस, कुछ ने फाइटिंग एंड अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने पूजा पाठ की बात की। तो तीनों क्वेश्चंस के लिए हमें 3 तरीके के सजेशंस अलग अलग लोगों ने तीनों क्वेश्चंस के लिए दी। नाउ अब ये लेसन मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ वर्शिप पे। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ से मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी। इस जितना आज हमने पढ़ा है इसके अंदर जितने भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कराए हैं वो ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ वर्ड्स अभी इसमें और भी हैं। आप चाहें तो इस वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। सारे वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स का 10 में से 5 वर्ड्स का मीनिंग आप हिंदी में या इंग्लिश में मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय।